बाघमारा के गजलीटाड़ खान हादसे में जल समाधि हुए 64 मजदूरों की शहादत को आज 29 साल पूरे हो गए। 26 सितंबर 1995 के इस काले दिन को याद करते हुए आज शहीद स्तंभ पर सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोग के अलावा बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और ट्रेड यूनियन के नेताओं ने शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए। सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि कोयलांचल में 26 सितंबर का दिन काला दिन के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर मथुरा महतो और शत्रुघ्न महतो ने सीएमडी के साथ मिलकर शहीद कर्मियों के नाम पर फलदार पौधे लगाए और मृतक कर्मियों के परिजनों को भी पौधे भेंट किए। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज का एक बहुत ही दुखद दिन इतिहास में रहा है। जैसा हम सभी लोगों को विदित है कि 26 सितंबर 1995 को हमारे जाबाज 64 श्रमिक खदान में कतरी नदी का वर्षा बहुत ज्यादा होने में उनकी जल समाधि एक तरह से हो गई और पूरे प्रयास के बाद भी इस घटना को रोका नहीं जा सका। हम लोग की कोशिश होगी कि उनके जो भी डिपेंडेंट हैं उन सभी को कोई किसी प्रकार की कोई कमी दिक्कत परेशानी ना हो। अभी कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने भी मेरे से बात किया। यहाँ के जीएम और स्टाफ अफसर पर्सनल है, उसको उचित कार्रवाई का हमने निर्देश भी दिया है। और परमपिता परमेश्वर और सभी हमारे यहाँ के ग्रामीण विधायक जी, हमारे डीटीओ पी साहब, सीडीओ साहब, हमारे पूरे बीसीसीएल परिवार उनको समन अपील करता है। और हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, जिसमें सबके सहायता से और सबके सहयोग से हम आगे बढ़ें। आश्रित को विस्थापन करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक विस्थापन नहीं किया गया। तो मुआवजा मिला क्या सकते हैं? जो भी उनकी परेशानी है, दिक्कत है, उनसे कुछ क्षणों के लिए बात हुई। उचित आवश्यक न्याय संगत अगर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो उसको उचित ढंग से नियमानुसार जरूर किया जाएगा। उस पर क्या मापदंड? एक आदमी को पूछो। आम दुर्घटना होती रहती है, पर कैसे रोक लगाया जा सकता है? जैसे हाल ही में देखा गया है, पीछे मजदूर की मौत हो गई थी। वो अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई भी घटना, एक आदमी को हम लोग चाहेंगे कि हमारे एक एक श्रमिक, एक एक एम्प्लाई, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंटल हो या आउटसोर्सिंग हो, किसी को खरोच न लगे, यह हमारी कोशिश रहती है। लेकिन सारी कोशिश कामयाब नहीं होती है। अब उससे आगे हम सीखते हुए उचित कार्रवाई करेंगे कि दोबारा इस तरह का ना हो। बहुत तरह की कार्रवाई हमने की भी है, बहुत तरह की जाँच भी जारी है और जांचों उपरांत जो भी आवश्यक उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और पीड़ितों को तो उचित मुआवजा लगभग मिल चुका है, उनका भी ध्यान रखेंगे कि उनके आश्रितों को कोई दिक्कत न हो। अगर खनन रोकने का कोई मापदंड है क्या? मुझे लगता है कि इस समय यह प्रश्न इतना आवश्यक नहीं है, फिर भी आपने पूछा है। कोई भी इस तरह का जो आपने नाम लिया, यह एक कोड़ है और कोड़ का उचित और तुरंत कोई कार्रवाई तुरंत ठीक होता नहीं है। कभी कभी एलोपैथिक से, आयुर्वेदिक से और जड़ी बूटी से दवाई होती है, लेकिन अगर ऑपरेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो जिसमें आप जो सुनना और जानना चाह रहे हैं, यह बीसीसीएल या किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गलत कार्य है। और इसमें अपने से लोग समझ जाए तो बहुत अच्छा, अन्यथा नियम संगत जो हमारे देश के भावी, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस, वही हमारा ध्येय है। आज हम लोग के लिए काला दिन है। आज ही के दिन हमारे करीब 95 मजदूर जल समाधि ले लिए थे। कार्य के दौरान बीसीसीएल में सेवा देते देते और उन्हें अपना समाधि ले लिए। इनका आज हम लोग सभी लोगों को आज हम लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वैसे परिजन जो
प्रमोशन के लिए, क्वार्टर के लिए, बहुत सारा सुविधा के लिए भटक रहे हैं। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि वैसे परिजन जो आज भी लोग को सुविधा